हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है, मेरा नाम है चूजियासु और मैं चू फैमिली का ना यंग मास्टर हूँ, जो कि हमारे तियांसु सिटी के ना 4 सबसे बड़ी फैमिली में से एक है। मैंने अपनी बॉडी के अंदर 9 यंग ब्लड लाइन को अवेकन किया था और मेरा जो टैलेंट है ना वो पूरी सिटी में सबसे कमाल का है। लेकिन पिछले 3 साल से ना मेरी कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है और मैंने अपनी कल्टीवेशन को जानबूझ के रोका हुआ है। मेरी एक बचपन की दोस्त है जिसका नाम है ल्यूटीना, जो कि ल्यू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। ये भी हमारे तियांसु सिटी की सबसे बड़ी फैमिली में से एक से बिलोंग करती है। और अगर मैं सच बताऊं ना तो सिर्फ और सिर्फ टीना को बचाने के लिए मैं अपनी पावर को धीरे धीरे खो रहा हूँ। हम देखते हैं हमारा जियासु टीना से मिलने के लिए जंगल में आया होता है। जियासु बोल रहा होता है, टीना आज के बाद से ना तुम्हारी बॉडी में जितना भी पॉइजन है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा और फिर उसके बाद में ना तुम भी हमारी कंट्री में मेरी तरह एक जीनियस कहलाओगी। टीना खुश होते हुए बोल रही होती है, ब्रदर क्या आप सच बोल रहे हो? जियासु बोल रहा होता है, मैंने तुमसे आज तक कभी झूठ नहीं बोला। टीना बोल रही होती है, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आपकी कल्टीवेशन ना कभी भी आगे नहीं बढ़ पाती, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जियासु बोल रहा होता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर ना 3 इनग्रेडिएंट्स है जो कि तुम्हारी बॉडी में पॉइजन को क्रिएट कर रहा है और सिर्फ मेरी ब्लड लाइन का ना लाइफ एसेंस है जो कि तुम्हें जिंदा रख सकता है। मैं मानता हूँ कि तुम्हें लाइफ एसेंस देने की वजह से मैं कल्टीवेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन कम से कम तुम जिंदा तो हो और वैसे भी तुम्हारे रिकवर करने के बाद में ना मैं तुमसे ही शादी करूंगा। फिर हम दोनों साथ में युआनजियान सेट को ज्वाइन करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। टीना बोल रही होती है, हाँ आपने बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपने मेरे लिए काफी सारी दिक्कतों का सामना करा है। फिर आगे जियासु बैठते हुए बोल रहा होता है, आज ना आखिरी दिन है, आज मैं तुम्हारी बॉडी का सारा पॉइजन खत्म कर दूंगा। ये बोलते हुए अपने ब्लड एसेंस को टीना की बॉडी के अंदर डाल देता है। जियासु सोच रहा होता है अपने ब्लड एसेंस को ना अपनी बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है। ऐसा लगता है कि कोई मेरी बॉडी से 10 बोतल खून एक साथ खींच रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं कम से कम टीना के लिए इतना पेन तो सही सकता हूँ। तभी वहाँ पे जो टीना होती है वो ठीक हो जाती है। जियासु बोल रहा होता है, तुम्हारी बॉडी का पॉइजन खत्म हो गया, सच में तुमको ठीक करने के लिए ना हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करी है। टीना बोल रही होती है, हमने नहीं बल्कि मैंने मेहनत करी है और अब जबकि तुम्हारा काम हो चुका है ना तो तुम मर सकते हो। जियासु बोल रहा होता है, देखो टीना अगर ये मजाक है ना तो ये मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। टीना बोल रही होती है, तुम जैसे गधे को ना मैं जिंदगी में कभी पसंद ना करूँ, वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही थे जो कि मुझे ठीक कर सकते थे, वरना मैं तुम्हें पसंद करने का नाटक ना जिंदगी में कभी नहीं करती। 3 साल में तुमने मुझे बहुत बार ऑफेंड किया है और तुम्हें पता है मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत तुम्ही से करती हूँ। जियासु बोल रहा होता है, एहसान फरामोश, तुम्हारे लिए मैंने 3 साल तक ना इतना पेन सहा जितना कि तुम सोच भी नहीं सकती और तुम बोल रही हो कि तुम मुझसे नफरत करती हो। टीना बोल रही होती है, देखो तुम मरने वाले हो, इसी वजह से मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ में प्यार करने की एक्टिंग नहीं करती तो फिर आखिर तुम मुझे अपना ब्लड एसेंस क्यों देते? जियासु बोल रहा होता है, तुम चाहती हो कि मैं मारा जाऊं, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि मैं अपनी कंट्री का ना सबसे बड़ा जीनियस हूँ। मानता हूँ कि मैंने 3 साल से इम्प्रूव नहीं करा, लेकिन एक जीनियस ना हमेशा जीनियस ही होता है। मेरी जो कल्टीवेशन लेवल है ना वो तुम्हारी डिफाइनिंग लेवल से तो बहुत ज्यादा है। तभी पीछे कोई बोल रहा होता है, यंग मास्टर चू, टीना ना अकेले काफी नहीं है आपको हराने के लिए, लेकिन मैं भी आपको साथ में हरा सकता हूँ ना। हम देखते हैं ये बंदा होता है यांग युआन, जो कि तियांसु सिटी का 2nd यंग मास्टर होता है। जियासु सोच रहा होता है, अच्छा इसका मतलब ये है कि टीना और इस कमीने ने मिलकर मेरे खिलाफ प्लानिंग करी है। अभी ना मैं बहुत ही वीक हो चुका हूँ, मैं एक साथ में इन दोनों से फाइट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए मैं बच गया ना तो मैं वापस आने के बाद में इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी यांग युआन जियासु के ऊपर हमला करते हुए बोल रहा होता है, तुम यहाँ से भागने का सोच रहे हो, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुमने यहाँ पे ना बहुत ही देर कर दी। मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लगता है। तुम्हारे पास में तो ग्रेटेस्ट ब्लड लाइन थी, लेकिन तुम ना एक बहुत ही बड़े बेवकूफ निकले। चलो तुम्हारे ब्लड लाइन के साथ में ना मैं न्याय करूंगा, अब इसे एक बहुत ही कमाल का मास्टर मिलेगा। ये बोलते हुए जियासु की बॉडी से उसकी ब्लड लाइन को खींचने लगता है। जियासु सोच रहा होता है, इस कमीने ने एविल आर्ट को भी प्रैक्टिस कर रखा है, ये तो हमारी कंट्री के नियम और कानून को भी तोड़ रहा है। तभी हंसते हुए यांग युआन बोल रहा होता है, आज तक की सबसे ग्रेटेस्ट ब्लड लाइन मेरी हो गई। टीना तुम ना मेरे पास आओ, इस बंदे की सारी कल्टीवेशन ना मैं तुम्हें देता हूँ, तुम ना अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि 1 महीने बाद में मिस्टिक स्वॉर्ड सेट कंपटीशन है। टीना बोल रही होती है, 2nd यंग मास्टर आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। जियासु बोल रहा होता है, घटिया भिखारी कहीं के,
मेरी चीजों को तुम लोग आपस में बांट के बहुत ही खुश हो रहे हो। याद रखना, अगर मैं मर गया ना तो मेरी चू फैमिली के लोग तुम लोग को जिंदा गाड़ देंगे। मेरे चू फैमिली के ग्रैंड मास्टर ना तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म करने की हिम्मत रखते हैं। टीना बोल रही होती है, बेवकूफ, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें हमें मारने की प्लानिंग किसने करी थी? एक बार ना तुम खुद सोचो कि तुम चू फैमिली के यंग मास्टर हो, वो चू फैमिली जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या वो अपने यंग मास्टर को कुछ बॉडीगार्ड नहीं दे सकते? और ऊपर से मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सी लड़की हूँ। आखिर मुझे कैसे पता चला कि मेरी बीमारी को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही ब्लड लाइन ठीक कर सकती है? असल में चू फैमिली के ना ग्रैंड मास्टर ही थे जो कि तुम्हें मरते हुए देखना चाहते थे। अगर यहाँ पे तुम मर जाओगे ना तो फिर आखिर चू फैमिली के यंग मास्टर की पोजीशन किसको मिलेगी? डेफिनेटली ग्रैंड मास्टर के बेटे को ही ना। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि खुशी खुशी मर जाओ, तुम ना बहुत सारे लोगों के रास्ते का काटा हो। जियासु सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि मेरे अवेकनिंग के साथ ही मुझे मारने की प्लानिंग कर ली जाएगी। यहाँ तो मुझे मेरे अपनों ने ही लूट लिया, गैरों में कहाँ दम था। आज मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मारा जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ना अपने अपनों पे ना कुछ ज्यादा ही भरोसा था। तभी जियासु को मारते हुए टीना बोल रही होती है, मुझे ना तुम्हें बिल्कुल भी आसान मौत नहीं देनी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आखिरी हर एक दर्द भरे लम्हे को ना सही तरीके से फील करो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियासु को जो कि किसी अलग ही वर्ल्ड में आ गया होता है। जियासु बोल रहा होता है, इन लोगों ने मेरे डेंटियान को तोड़ दिया, यहाँ तक कि मेरी कल्टीवेशन और मेरी ब्लड लाइन सब कुछ छीन ली। अगर मैं सच बताऊं ना तो इन लोगों ने मुझे एक ऐसा बेकार इंसान बना के छोड़ दिया जो कि जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। या फिर ऐसा भी कह सकता हूँ कि इन लोगों ने ना मुझे मरने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन मैं गौर की कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे जिंदा बच गया ना तो मैं इन लोगों में से ना किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे यहाँ पे जिंदा रहना है और किसी चीज के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने रिवेंज के लिए। अपने ऊपर पेन लेके ना इन सभी लोगों का काम मैंने चलाया, लेकिन वक्त आने पे ना इन लोगों ने मुझसे वो भी छीन लिया जो कि मुझे मेरे पैदा होने के साथ मिला था। तभी वहाँ पे जियासु के सर में बहुत ही दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा टावर अपीयर हो गया होता है। शॉक्ड होते हुए जियासु बोल रहा होता है, ये क्या चीज है? तभी सामने से आवाज आती है, यह है क्योस सुप्रीम टावर और आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा क्योस हेवनली एम्पर टेक्निक। जियासु सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं इसको यहाँ पे मिस नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि आखिर क्योस हेवनली टावर या फिर टेक्निक क्या है, लेकिन ये जो भी कुछ है ना मैं इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 घंटे तक वहाँ बैठ के कल्टीवेशन करने के बाद में वो बॉडी रिफाइनिंग के लेवल 3 पे पहुंच गया होता है। खुश होते हुए जियासु बोल रहा होता है, क्योस हेवनली टावर ना बहुत ही कमाल का है, मैंने यहाँ पे वो काम ना 1 घंटे में करके दिखा दिया जो कि लोग 10 साल में भी नहीं कर पाते। अगर मैं इसी स्पीड से प्रैक्टिस करता रहूंगा ना तो मैं उन अपने कमीने दुश्मनों को बहुत ही जल्दी पेश छोड़ दूंगा। जल्दी वो टाइम भी आ जाएगा जब वो अपने घुटनों में बैठ के मुझसे अपनी जान की भीख मांगेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे जियासु गिरते हुए बेहोश होने लगता है। जियासु बोल रहा होता है, मैं तो भूल ही गया था कि मैं इंजर्ड था। जब अगले दिन जियासु अपने आगे खोलता है तो वो देखता है कि वो अपने कमरे में होता है। जियासु सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पे ना पक्का से रूह हुआ लेके आई होगी। जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है एक लड़की को जिसको कि यंग मास्टर ना पीट रहे होते हैं। यंग मास्टर चूहा बोल रहे होते हैं, लड़की तुम ना बहुत ही हिम्मत वाली हो गई हो, लगता है कि तुम ये बात भूल चुकी हो ना कि तुम हमारे घर की पाली हुई एक नौकर हो। तुम कल रात को सभी से छुप के जियासु को घर में लेके आई थी और अभी तुम मेडिसिन भी चुराई थी उस जियासु को देने के लिए। फटाफट से वो मेडिसिन ना मुझे वापस कर दो, वरना तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें थप्पड़े ही मारी है। कुछ टाइम के बाद में ना मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा। तभी जियासु गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, नाम मत कहीं के, तुम एक सर्वेंट लड़की के ऊपर गुस्सा दिखा रहे हो जो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर तुम एक बाप के बेटे हो ना तो आओ और मुझे मार के दिखाओ। यंग मास्टर चूहा बोल रहा होता है, जियासु क्या तुम हमारी फैमिली के खिलाफ जा रहे हो? देखो चाहे आज तुम कुछ भी क्यों ना बोल दो, लेकिन मैं ना पक्का से लड़की को बहुत ही कमाल का सबक सिखाऊंगा। जियासु बोल रहा होता है, देखो यहाँ तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये यंग मास्टर का पैलेस है और यहाँ पे रूल्स बिना यंग मास्टर के ही चलेंगे, तो फिर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। चूहा बोल रहा होता है, ठीक है अभी तो तुम फुदक लो, लेकिन पक्का से तुम कुछ दिनों बाद में ना फैमिली के यंग मास्टर भी नहीं रहोगे। हमारे चू फैमिली के एल्डर काउंसिल ने ना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन निकाला है, 10 दिन के अंदर ही ना हमारे क्लैन के अंदर एक कंपटीशन होगा और उसी के हिसाब से नया यंग मास्टर चुना जाएगा। जियासु बोल रहा होता है, लगता है कि पूरी की पूरी फैमिली ही ना मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रही है और तुम लोगों को ये भी पता है ना कि टीना ने मेरे साथ में क्या किया है। लेकिन आखिर जो हमारे ग्रैंड मास्टर है वो यंग मास्टर को सिलेक्ट करने का कंपटीशन कैसे रखवा सकते हैं? ये हक ना सिर्फ और सिर्फ चू फैमिली के हेड के पास में है और ग्रैंड मास्टर ना चू फैमिली के हेड तो बिल्कुल भी नहीं है। यंग मास्टर चूहा बोल रहे होते हैं, हमारे पैट्रिया को गायब हुए ना पूरे के पूरे 3 साल बीत चुके हैं। फैमिली रूल्स के हिसाब से अब सारी की सारी भाग दौड़ ना ग्रैंड मास्टर के हाथ में है और अगर तुम्हें एल्डर्स के बनाए हुए रूल्स खराब लग रहे हैं ना तो फिर एक काम करो, जाओ जाके पैट्रिया को बुला के लेके आओ और अगर नहीं लेके आ सकते तो अपना मुंह बंद कर लो।
जियासु बोल रहा होता है उस कमीने ग्रैंड मास्टर ने ना टीना के साथ में मिलके मेरी पूरी की पूरी ब्लड लाइन छीन ली और फैमिली रूल्स के हिसाब से ऐसे बंदे को ना पक्का से मौत की सजा मिलनी चाहिए। चूहा बोल रहा होता है देखो तुम यहाँ पे जो भी कुछ बोल रहे हो ना उसका तुम्हारे पास में कोई भी एविडेंस नहीं है। सभी को पता है कि तुम टीना नाम की लड़की से ना बेवकूफ बन गए और तुमने उसके हाथों अपना सब कुछ गवा दिया। अब यहाँ पे तुम बेवकूफ थे इसके लिए तुम बाकी सारे लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। जियासु बोल रहा होता है मान लो तुम जो भी कुछ बोल रहे हो ना वो सच्ची है, फिर भी कंपटीशन को स्टार्ट करने में ना पूरा का पूरा 10 दिन है और 10 दिन के लिए मैं तो तुम्हारा यंग मास्टर हूँ ना। एक यंग मास्टर के तौर पे ना मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, फटाफट से घुटनों पे और आके रूह हाउस से माफी मांगो। चूहा के बंदे बोल रहे होते हैं आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो, आखिर कब से एक मास्टर एक सर्वेंट के सामने झुकने लग गया। रूह हाउस भी कांपते हुए बोल रही होती है हाँ यंग मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ना मेरी वजह से किसी को भी प्रोवोक करने की जरूरत नहीं है। जियासु बोल रहा होता है देखो रूहा तुम ना घबराओ मत, मैं ना इस बंदे के मुंह पे बोल रहा हूँ ये बंदा ना मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे गधों से डरने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी आगे बढ़ते हुए चूहा बोल रहा होता है तुम अपनी कल्टीवेशन खो के भी इतना आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे फादर पैट्रियार्क थे और तुम यंग मास्टर थे, लेकिन तुम दोनों गधों ने ना अपने हाथों से अपनी पोजीशन को खो दिया और वहीं पे मैंने अपनी पोजीशन को ना इस फैमिली में खुद ही हासिल करा है। तो तुम ऐसे गधे के मुंह से तो मैं अपने खिलाफ कुछ भी सुनूंगा नहीं। लेकिन तभी जियासु चूहा से पंच टकराते हुए उसको पीछे फेंक देता है। शॉक्ड होते हुए चूहा बोल रहा होता है इसे तो अपनी कल्टीवेशन खो दी थी ना, तो फिर आखिर अभी भी इतना पावरफुल कैसे है कि मुझे पीछे ढकेल दे। जियासु बोल रहा होता है माफी मांगो वरना मैं तुम्हारे पाँव को तोड़ दूंगा और मैं तुम्हारी इस घटिया बॉडी के अंदर इतने छेद करूंगा ना कि तुम कंफ्यूज होगे कि आखिर हवा अंदर कहाँ से लेनी है और बाहर कहाँ से निकालनी है। चूहा के बंदे बोल रहे होते तो कुछ सलू भाई के डायलॉग जैसा लग रहा है ना, अगर हमें पहले से पता होता ना कि जियासु सलू भाई का फैन है तो हम कभी भी चूहा को फॉलो करते हुए यहाँ पे नहीं आते। देखो ये जियासु ने यहाँ पे एक्टिंग करा था, इसकी कल्टीवेशन ना पूरी तरीके से गई भी नहीं है। यंग मास्टर चूहा तो इसे कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। चूहा बोल रहा होता है कि इसे क्या फर्क पड़ता है कि ये सलू भाई का फैन है, मैं भी ना लेजेंडरी टाइगर श्रॉफ का फैन हूँ। हर किसी के लिए ना ये आसान नहीं होता कि वो एक ही एक्सप्रेशन के अंदर ना सारी की सारी मूवी बना दे। अगर इसके सलू भाई ने इंडस्ट्री को बनाया है ना तो फिर मेरे भी टाइगर भाई ने ना पूरे के पूरे इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। टाइगर भाई की इज्जत को रखने के लिए मैं ना सलू भाई के फैन को खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी जियासु चूहा को एक पंच मारते हुए पे खत्म कर देता है। चूहा सोच रहा होता है सच में सलमान भाई के फैन ना बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसी कल्टीवेशन जा चुकी है लेकिन पता नहीं फिर भी इसके पास में पावर कहाँ से आ रही है। जियासु बोल रहा होता है लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ना हर एक लड़के को लड़की से धोखा खाना ही होता है। सलू भाई ने ऐश्वर्या के हाथों धोखा खाया था और मैंने टीना के हाथों, लेकिन उसके बाद में वो और मैं हम दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गए। अगर तुम अगली बार मेरे कोर्टयार्ड में दिख गए ना तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। चूहा बोल रहा होता है याद रखना तुम्हें एक छोटी बच्ची के पीछे ना मुझसे पंगा लिया है, जब ग्रैंड मास्टर को ये बात पता चलेगी ना तब तुम पक्का से नहीं बचोगे। रूहा बोल रही होती है यंग मास्टर इंजर होने के बावजूद भी आपने चूहा की ना पूरी की पूरी बैंडी बजा दी, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिर आपको ये पावर कहाँ से मिल रही थी। जियासु बोल रहा होता है एक काम करो सल्लू भाई की ना मूवी देखा करो, तुम्हें भी ये पावर वहाँ से मिलती रहेगी। वही साइड में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि जियासु को फाइट करते हुए देख रहा होता है। आगे जियासु अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। जियासु सोच रहा होता है मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और अब मैं बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल पे हूँ और ये सब यहाँ पे 50 बॉडी टेम्परिंग पिल की वजह से हो रही है और फिलहाल के मैं कल्टीवेशन के हिसाब से मैं चूहा से बंदों को ना आराम से हरा सकता हूँ। मेरे हिसाब से अगर मैं ऐसे ही कल्टीवेट करता रहूंगा ना तो मैं 6 महीने के अंदर उस लेवल पे आ जाऊंगा जहाँ पे मैं हुआ करता था। ये बोलते हुए सारी की सारी पिल्स खा लेता है। तभी वहाँ पे आते हुए रूहा बोल रही होती है यंग मास्टर मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि पूरा का पूरा कमरा बिखरा होता है। जियासु बोल रहा होता है तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने तेना मूवी देख ली थी इसी वजह से मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। वो क्या है ना कि मैं सल्लू भाई को परेशानी दे सकता, वैसे वक्त आ चुका है पिल पवेलियन जाने का। रूह सोच रही होती है सच में हमारे यंग मास्टर ना सल्लू भाई के बहुत ही बड़े फैन है। सिर्फ उनके का फोटो देखने के बाद में 2 लेवल अप कर जाते हैं। ऊपर से खुद भी ना बहुत ही बड़े जीनियस है। इनकी कल्टीवेशन की स्पीड ना कुछ ज्यादा ही है। सीन चेंज होता है, हमें पिल पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। पवेलियन मास्टर बोल रहे होते क्या सच में जियासु ने चूहे को हरा दिया। डिसाइपल बोल रहा होता है मैं सच बोल रहा हूँ पवेलियन मास्टर। ये न्यूज ना पूरी की पूरी चू फैमिली में आग की तरह फैल चुकी है। जो यंग मास्टर जियासु है ना वो बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहे हैं और जैसा कि हम लोग को बताया गया था ना उन्होंने अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से नहीं खोया। वो इतने तो पावरफुल है कि वो चूहा को हरा पा रहे हैं। पवेलियन मास्टर बोल रहे होते अगर जियासु एक कचरा बन गया होता ना तो हम बिना किसी हेजिटेशन के ग्रैंड मास्टर को सपोर्ट करते, लेकिन जब हमको पता चल चुका है कि जियासु कम्प्लीटली कचरा नहीं बना है तो फिर हम यहाँ पे ना कुछ भी नहीं बोल सकते।
क्या पता वो अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा हो और ये देख रहा होगा कि कौन बंदा उसके लिए लॉयल है और कौन नहीं। तभी वहाँ पे रूह चलाते हुए बोल रही होती है, यंग मास्टर यहाँ पे आए हुए हैं। पवेलियन मास्टर आप कहाँ पे हो? आखिर आप इनको ग्रीट करने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे? तभी पवेलियन मास्टर वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते, मैं तो यंग मास्टर को देखते वहाँ पे आने ही वाला था। माफ करेगा मैं बुढ़ी हड्डियों में इतना जोर नहीं कि मैं तेजी से आ सकूं। पवेलियन मास्टर सोच रहे होते, सच में जियासु का ना बॉडी हो रहा ही बता रहा है कि वो ना बॉडी रिफाइनिंग लेवल पे है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन ना बहुत ज्यादा गिर चुकी है। भले ये 3 साल से इम्प्रूव नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी इसकी कल्टीवेशन ना बहुत ज्यादा थी। पहले के मुकाबले ना ये उतना कुछ खास नहीं रहा। जियासु बोल रहा होता है, मैं आपसे ना अपने इस महीने का हिसाब लेने के लिए आया हूँ। तभी पवेलियन मास्टर अपने बंदे को बोल रहे होते, जल्दी जाके इनके हिस्से की ना पिल लेके आओ। तभी वो अपने बंदे को आंख मारते हुए बोल रहे होते, तुम्हें पता है ना कि इनके लिए कौन सी पिल लेके आनी है? हंसते हुए उनका डिसाइबल बोल रहा होता है, मैं अभी जाके लेके आया। थोड़ी देर बाद में वो जियासु की पिल लेके आ गया होता है। जियासु बोल रहा होते, तो 6 बॉडी टेम्परिंग पिल है। एल्डर आपके इस हरकत का मैं क्या मतलब समझूं? रूह हुआ बोल रही होती है, एल्डर आपको पता है ना हमारे यंग मास्टर को 3 की गैदरिंग पिल दी जाती है और आपको यही पता है कि इन दोनों मेडिसिन की पावर में ना 10 गुना का अंतर है। आखिर आप यहाँ पे करके क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे यंग मास्टर ने ना सिर्फ अपना कल्टीवेशन खोया है, अपना दिमाग नहीं, तो इसी वजह से ज्यादा दिमाग तो मई चलाइए। एल्डर बोल रहे होते, यंग मास्टर आप ना मेरे को गलत समझ रहे हो। हमें आपको ना उसी हिसाब से पिल देनी होती है जिस हिसाब से आपकी कल्टीवेशन होती है। पहले आप की रिफाइनिंग लेवल पे थे, इसी वजह से आपको की गैदरिंग पिल मिलती थी, और अभी आप बॉडी रिफाइनिंग लेवल पे हो, इसी वजह से आपको ये पिल्स मिल रही है। अगर कभी आपकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो आपको उसी लेवल की पिल दी जाएगी। जियासु सोच रहा होता है कि इस कमीने ने मुझे की गैदरिंग पिल दे दी होती ना, तो मैं फटाफट से लेवल अप करके 5th लेवल पे पहुंच जाता। लगता है कि मेरे को पिल कमाने के लिए ना दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जियासु बोल रहा होता है, रूह यहाँ पे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है, चलो हम यहाँ चलते हैं। रूह सोच रही होती है, कमीना बुढ़ा ये ना मेरे यंग मास्टर को बहुत ही नीचे देख रहा है, लेकिन मेरे को ना मेरे यंग मास्टर पे पूरा भरोसा है। वो पक्का से ना इस बूढ़े को सबक सिखाएंगे। जिस दिन हमारे मास्टर ने अपनी पावर को रिगेन किया ना, वो दिन इस बूढ़े का आखिरी दिन होगा। जियासु सोच रहा होता है, जो ग्रैंड मास्टर के लोग हैं ना, वो जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। कंपटीशन 10 दिन के अंदर है और मुझे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा। अगर मैंने अपने यंग मास्टर की पोजीशन खो दी ना, तो फिर मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। आगे जियासु हेवनली कियोस टावर के पास में आ गया होता है। जियासु सोच रहा होता है, मेरी मेडियंस फट गई थी और मेरे डेंटियां टूट गए थे, फिर भी इस कियोस टावर ने ना मुझे रिबॉर्न होने की पावर दी। आज तक मैं उस दरवाजे के पीछे नहीं गया। मुझे पूरा भरोसा है कि दरवाजे के पीछे ना कुछ तो होगा। तभी दरवाजे से आवाज आ रही होती है, आपको एंशिएंट एविल गॉड की ना इनहेरिटेंस मिल रही है। यहाँ पे ना हर एक टाइप का तलिस्मान है, भले वो कोई एलिमेंटल तलिस्मान हो या फिर स्पीड एनहांसिंग तलिस्मान, यहाँ पे ना सब कुछ प्रेजेंट है। आप यहाँ पे कुछ भी बनाना सीख सकते हो। जियासु सोच रहा होता है, हमारे लैंड ऑफ गॉड कॉन्टिनेंट के अंदर ना तालिस्मान बनाना आना सबसे परफॉर्म टेक्निक होती है, और मेरे को यहाँ पे एंशिएंट एविल गॉड की इनहेरिटेंस मिल रही है, जो कि तालिस्मान बनाने में सुप्रीम गॉड थे। अगर मैं उनके लेवल का तालिस्मान बना पाया ना, तो इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं होगा जो कि मेरे लेवल पे खड़ा होगा। तभी जियासु अपना हाथ आई की तरफ करता है और उसके हाथ पे एक फॉर्मेशन तालिस्मान आ जाता है। जियासु सोच रहा होता है, मैं इस तालिस्मान का यूज करते हुए बिना पिल्स बना सकता हूँ। वैसे अगर देखा है तो ये मेरे लिए ना बहुत ही काम का है, क्योंकि मेरे पास में पिल्स खरीदने के पैसे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इस तालिस्मान को सीख गया ना, तो फिर मेरे लिए पिल्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आधे घंटे बाद में जियासु ने उस टेक्निक को सीख लिया होता है। जियासु बोल रहा होता है, पिल तालिस्मान सीखना ना सच में बहुत ही मुश्किल था। अच्छी बात तो ये है कि मेरे पास में कियोस हेवनली एम्परर टेक्निक है, वरना इस टेक्निक को सीखने में ना मेरे को पूरे के पूरे 10 साल लग जाते। अब ना कैसे भी करके मेरे को पैसे कमाने होंगे ताकि मैं हर्ब्स खरीद सकूं। आगे हमें अगले दिन तालिस्मान पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। जियासु एक बंदे को बोल रहा होता है, तुम्हें पता है मैंने इस तालिस्मान के अंदर ना हर्ब्स की पावर डाली है, अगर तुम इसको यूज करते हो ना तो एक बार के लिए तुम्हारी पावर डबल हो जाएगी। पूरे मार्केट में ना इससे बड़ा तालिस्मान तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाला। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या पावर डबल हो जाएगी? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ में फ्रॉड कर रहे हो? इतना पावर को बढ़ाने वाला तालिस्मान ना एग्जिस्ट नहीं करता। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, जियासु नॉर्मल लोगों को भी पता है ना, ये कोई भी तालिस्मान किसी की पावर को डबल नहीं कर सकता। तुम चू फैमिली के यंग मास्टर हो और एक टाइम पे तुम तियानसु सिटी के ना नंबर 1 यंग मास्टर हुआ करते थे, लेकिन आज देखो तुम इतने कमजोर हो चुके हो कि तुम्हें लोगों के साथ में फ्रॉड करना पड़ रहा है। जियासु बोल रहा होता है, ल्यू यांग तुम यहाँ पे? जियासु सोच रहा होता है, ये कमीना ना उस घटिया लड़की टीना का भाई है। तभी वहाँ पे ल्यू यांग के चेहरे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, जियासु तुम तो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते, तो फिर आके तुम ऐसे तालिस्मान को कैसे बना सकते हो तो ये किसी की पावर को डबल कर दे? तुम्हारे इस स्कीम के अंदर ना कोई भी नहीं फंसने वाला। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें पता है हमारे जो यंग मास्टर है ना,
वो हमारे तियानजू सिटी के ना फर्स्ट क्लास तलिस्मान मास्टर है। इनके सामने तुम फेक तलिस्मान बेचने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? लिू यांग बोल रहा होता है, इससे पहले मैं गुस्सा हो जाऊँ सच बोल दो, वरना ये यंग मास्टर ना तुम्हें अपने घुटनों पे लेके आएगा। अगर तुमने यहाँ पे भीख मांग ली ना तो हो सकता है कि मैं तुम्हें भीख के तौर पे कोई स्पेशल स्टोन्स दे दूं। लुओ चैन बोल रहा होता है, तुम लोग को पता है तुम लोग ना मेरे सामने से वैसे पागल कुत्ते की तरह हो जो कि बिना किसी सर पाँव के भौंक रहे हैं, लेकिन जब तक यंग मास्टर अपनी छड़ी को बाहर नहीं निकाल रहे ना तब तो तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम कुत्तों को मैं कुत्तों की तरह पीटूंगा और यहाँ पे मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और लू यांग, तुम जो अपने बाप पे फुदक रहे हो ना, जो कि ल्यू फैमिली का हेड है, उसको भी बोल देना कि वही मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारी बहन सांसें ले रही है क्योंकि मैंने उसको बचाया है। तुम लोग को पता है मैं तुम्हें कुत्ता बोल रहा हूँ, ये ना कुत्ते की बेइज्जती है। कुत्ते तो अपने मालिक को लेके ना बहुत ही लॉयल होते हैं, लेकिन तुम कमीने ल्यू फैमिली वाले मेरी बिस्किट खा के मेरे ऊपर ही भोंक रहे हो। चिढ़ते हुए लू यांग बोल रहा होता है, कमीना मेरी पूरी की पूरी फैमिली को कुत्ता बोल रहा है। फिर लू यांग जियासू के ऊपर अटैक कर देता है। तभी जियासू बोल रहा होता है, कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की? ये बोलते हुए उसके हाथ के ऊपर पंच मारते उसका हाथ तोड़ देता है। चिल्लाते हुए लू यांग बोल रहा होता है, कोई तो मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। शॉक्ड होते हुए लू यांग के चेले बोल रहे होते हैं, ये क्या हो गया? ये जो जियासू था इसकी तो डंडियां टूट गई थी ना, बिना किसी कल्टीवेशन के हमारे यंग मास्टर को जमीन पे कैसे लेके आ गया? तभी लू यांग बोल रहा होता है, तुमको मुझसे क्या चाहिए? जियासू बोल रहा होता है, तुम तो एक कुत्ते के बच्चे और एक कुत्ते के भाई हो, आखिर तुम मेरे को क्या ही दे सकते हो? मैं ना बस तुम लोग को वही इंटरेस्ट पे करने वाला हूँ जो कि तुम लोगों ने मेरे साथ में किया था। तभी वहाँ पे कोई पीछे जियासू के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते ये होते तलिस्मान पवेलियन के एल्डर लियांग जुशान। चिल्लाते हुए लू यांग बोल रहा होता है, एल्डर लियांग आप ना प्लीज मेरी हेल्प करिए, ये जियासू ना पागल हो चुका है, बिना किसी बात के मेरे को मारना चाह रहा है। एल्डर लियांग बोल रहे होते, चू जियासू आखिर तुम्हें क्या करने का ट्राई कर रहे हो? लगता है कि तुम्हारे सर पे ना बहुत ही भारी चोट आ गई है, जो कि तुम हमारे पवेलियन में आकर ना दिक्कतें खड़ी कर रहे हो। जियासू बोल रहा होता है, एल्डर लियांग तकलीफ तो आप लोग को आ जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे डैड ने अटैक देखने के लिए यहाँ पे नहीं थे, वरना उन्होंने ना अभी तक आपकी गर्दन उड़ा दी होती। और रही बात कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो एक बार के लिए अपने लोगों से पूछो कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एल्डर लियांग बोल रहे होते, तो फिर तुम्हारा कहना है कि मैं तुम्हारे ऊपर बिना किसी बात को जाने अटैक कर रहा हूँ? तालिस्मान पवेलियन ना 1 बाय टेपल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से ना कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना कि एप्पल ऑर्गेनाइजेशन के लोग कितने खतरनाक होते हैं। जियासू बोल रहा होता है, चलो पहले मैं यहाँ पे ना चीजों को क्लियर करता हूँ कि कौन यहाँ पे सही है और कौन गलत है। फिर वो अपने सामने वाले बंदे से बोल रहा होता है, लिटिल ब्रदर तुम ही बताओ आखिर यहाँ पे किसने पहले अटैक किया था? सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, जो ल्यू फैमिली के यंग मास्टर है ना, उन्होंने पहले प्रोवोक भी करा, उन्होंने पहले अटैक भी किया। ब्रदर जियासू ने ना सिर्फ यहाँ पे डिफेंस किया है। एल्डर लियांग अपने डिसाइपल से पूछ रहे होते, क्या ये बंदे यहाँ पे सच बोल रहे हैं? डिसाइपल बोल रहे होते, हाँ एल्डर, हमने यहाँ पे बहुत सारे बंदों से बात पूछी है और सभी का यही कहना है कि लू यांग ना आगे से आगे उंगली करा था और जो मार उसको पड़ी है ना वो डिजर्व करता था। एल्डर लियांग बोल रहे होते, लू यांग तुम तालिस्मान पवेलियन के डिसाइपल हो ना, अगर बाहर का कोई भी इंसान हमारे रूल्स को तोड़ता है ना तो हम उसको गलती बोलते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे डिसाइपल गलतियां करे तो हमें उसके साथ में क्या करना चाहिए? तुमको पता है ना कि तुमने यहाँ पे कितना बड़ा क्राइम किया है। लगता है कि तुम्हारी हरकतों को देख के ना पैट्रिया को तुमसे बात करनी ही पड़ेगी। लू यांग सोच रहा होता है यहाँ पे चीजें मेरे खिलाफ हो रही है। फिर चलाते हुए लू यांग बोल रहा होता है, एल्डर मैं इनोसेंट हूँ, ये जो जियासू है ना ये हमारे पवेलियन में आके फेक तालिस्मान बेच रहा था। इस सेट के डिसेबल होने के नाते आके मैं इस चीज को कैसे सहन कर लेता? ये हमारे सेट की रेपुटेशन को खराब कर रहा था। एल्डर लियांग बोल रहे होते, जियासू क्या तुम यहाँ पे फेक तालिस्मान को बेच रहे थे? जियासू बोल रहा होता है, अभी तक आपने मेरे तालिस्मान को देखा नहीं है, इसी वजह से आप उसको फेक नहीं बोल सकते। तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है, ऐसा तालिस्मान जो किसी की पावर को डबल कर दे, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम देखते ये होता तालिस्मान पवेलियन के एल्डर भोज डिंकाए, जिनको सभी लोग प्यार से एल्डर भोज डीके बोलते हैं। लू यांग बोल रहा होता है, मास्टर भोज डीके ये देखिए ना, इसने मेरा हाथ तोड़ दिया। भोज डीके बोल रहे होते, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे मास्टर तुम्हारे रिवेंज लेंगे। हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर जो हाईएस्ट ग्रेड की तालिस्मान होती है ना, वो भी किसी की पावर को सिर्फ और सिर्फ 50% बढ़ा सकती है। 100% तो कोई पावरफुल से पावरफुल मास्टर भी क्लेम नहीं करता। जियासू तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम हमारे पवेलियन में आके हम लोग को बेवकूफ बना लोगे? जियासू बोल रहा होता है, एल्डर भोज डीके अगर आप इतना ही कॉन्फिडेंट हो ना कि मैं तालिस्मान फेक है, तो फिर चलिए एक बैट करते हैं। भोज डीके सोच रहे होते, ये बच्चा ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फालतू बातें कर रहा है। आज तक तो मैंने सुना था कि जो जियासू है ना अपने कल्टीवेशन में भी अच्छा नहीं कर पा रहा, तो फिर आके इसे तालिस्मान बनाना कब सीख लिया? मेरा डिसाइपल ना बिल्कुल सही बोल रहा है, ये यहाँ पे सभी के साथ में स्कैम कर रहा था। अब जबकि ये पकड़ा गया है तो यहाँ पे फालतू बातें कर रहा है।
जियात्सु बोल रहा होता है मेरा जो तलिस्मान है ना, ये किसी के भी पावर को डबल कर सकता है। अगर मेरा तलिस्मान सच में किसी की पावर को डबल कर देता है ना, तो आपको मेरे को 300 बॉडी टेम्परिंग पिल देनी होगी। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है ना, तो फिर चलिए चेक करते हैं कि आखिर मेरा तलिस्मान असली है कि नकली। भोज डीके बोल रहे होते हैं अगर तुम जो भी कुछ बोल रहे हो वो सच हुआ ना, तो मैं तुम्हें 300 नहीं बल्कि 500 बॉडी टेम्परिंग पिल दूंगा। मेरे को भरोसा नहीं है कि तुम्हारा तलिस्मान इतना पावरफुल हो सकता है। मास्टर भोज डीके सोच रहे होते जब ये बच्चा पकड़ा जाएगा ना, तो मैं इसको अपने हाथों से खत्म करूंगा। और फिर भले ही मैं इसके साथ में 500 बॉडी टेम्परिंग पिल की बात करूँ या फिर 300 बॉडी टेम्परिंग पिल की, कौन सा मेरे को इसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पिल को ना क्लेम करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। आगे वो लोग तलिस्मान की प्योरिटी को चेक करने के लिए स्पीड टावर के अंदर आ गए होते हैं। भोज डीके बोल रहे होते ना तुम्हें बता देगा कि आखिर तुम्हारा तलिस्मान ना कौन से ग्रेड का है और इसके इफेक्ट कितने कमाल के हैं। जियासु बोल रहा होता है एल्डर भोज डीके, क्या आप इस बात को लेके श्योर हो कि आपका ये इंस्ट्रूमेंट में तलिस्मान को नापने में कोई भी गलती नहीं करेगा। भोज डीके बोल रहे होते हैं बच्चे तुम ना मेरे स्पीड टावर के ऊपर शक नहीं कर सकते। जिंदगी में ना मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज खराब है जो कि है मेरा नाम। इसके अलावा जितनी भी चीजें है ना वो सारी की सारी बहुत ही कमाल की है। लुयांग बोल रहा होता है जियासु क्या हुआ तुम डर गए क्या? अगर तुम अभी भी कन्फेस कर दोगे ना तो फिर शायद से मेरे मास्टर तुमको जाने दे, लेकिन जब बाद में तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी ना तब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जियासु बोल रहा होता है तुम ना अपने काम से काम रखो। ये बोलते हुए अपने सामने वाले कोल्ड्रोन के अंदर तलिस्मान रख देता है। कोल्ड्रोन बता रहा होता है फर्स्ट ग्रेड का स्ट्रेंथ एनहेंसिंग तलिस्मान है जो कि किसी की भी पावर को 100% से बढ़ा सकता है। एल्डर भोज डीके सोच रहे होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सच में यहाँ पे इसकी तलिस्मान ना किसी के भी पावर को डबल करने की पावर रखते हैं। एल्डर लियांग बोल रहे होते सच में मुझे ना मेरी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा। हमारे तियानसु सिटी के पास में इतना कमाल का तलिस्मान मास्टर था और हमें इसके बारे में पता भी नहीं था। मेरे को लगता है कि हमारे कॉन्टिनेंट के ना सबसे बड़े जीनियस में से एक है, क्योंकि शायद ही कोई इतने हाई क्वालिटी के तलिस्मान को बना सकता है। शॉक्ड होते हुए लुयांग सोच रहा होता है मुझे ना इसके वो भरोसा ही नहीं हो रहा। और मेरे को समझ में आ रहा है कि हमेशा मेरी बहन इस जियासु से इतना गुस्सा क्यों रहती थी। ये कमीना जब तक कल्टीवेट करता रहा ना, ये कल्टीवेशन में सबसे 10 कदम आगे रहा और इसके अलावा कोई भी सिटी में ना किसी और को जीनियस मानता ही नहीं था। वो तो जब इसने मेरी बहन के चक्कर में जाके अपनी पूरी की पूरी कल्टीवेशन खो दी ना, तब जाके लोगों ने माना कि इस कंट्री में ना 3 जीनियस है। पर अब ये कमीना तलिस्मान बनाने लगा है। अभी तक मैं अपनी सिटी का ना नंबर 1 जीनियस था, लेकिन अब ये कमीना ना मेरा फेम खा रहा है। ऐसे बंदे को ना मुझे मारना होगा। ये बोलते हुए जियासु के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी मास्टर भोसड़ी के बीच में आते हुए लुयांग को थप्पड़ मार देते हैं, जिसकी वजह से लुयांग बेहोश हो जाता है। भोसड़ी के बोल रहे होते इस बेवकूफ को ना यहाँ से लेके जाओ, ये यहाँ पे मेरा नाम खराब कर रहा है। जियासु सोच रहा होता है भोसड़ी के मानना पड़ेगा तुम ना बहुत ही स्मार्ट हो। भले ही तुमने सभी के सामने अपने डिसाइपल को थप्पड़ मारा है, लेकिन असलियत में तुमने हमें इसको प्रोटेक्ट किया। अगर इसके चक्कर में पवेलियन का नाम खराब होता ना, तो यहाँ के एल्डर्स ने इस बच्चे को नहीं छोड़ते, पर वक्त रहते हुए तुमने इसको बचा लिया। अफसोस तुम इसको कब तक बचाओगे, क्योंकि लू फैमिली तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो जो खात्मा मैं उनका करूंगा ना वो तो देखने लायक होगा। एल्डर लियांग बोल रहे होते यंग मास्टर चू मुझे ना कुछ कहना था। जियासु सोच रहा होता है इस कॉन्टिनेंट में ना इंसान गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है। ये बूढ़ा भी ना थोड़ी देर पहले मेरे पूरे नाम से पुकारा था, लेकिन जब इसको पता चला कि आखिर मेरा पोटेंशियल कितना है, तो फिर ये फिर से यंग मास्टर चू पे आ गया। थोड़ी देर पहले ही ना इसकी आवाज़ मेरे नफरत थी और अब इसकी आवाज़ मेरे लिए रिस्पेक्ट है। एल्डर लियांग बोल रहे होते यंग मास्टर चू क्या आप हमारे तलिस्मान पवेलियन को ज्वाइन करना चाहोगे? जियासु बोल रहा होता है कि पवेलियन को ज्वाइन करना, लेकिन एल्डर लियांग जहाँ तक मैंने सुना है आपके पास में इतनी अथॉरिटी नहीं है, क्या आप मेरे को ज्वाइन करा दे? तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है इनके पास में अथॉरिटी नहीं है, लेकिन मेरे पास में तो है ना। सभी लोग झुकते हुए बोल रहे होते पवेलियन मास्टर हमको ग्रेड करते हैं। जियासु सोच रहा होता है अच्छा ये है तलिस्मान पवेलियन का मास्टर, इसका नाम है यांग जेनहाई। सभी लोग कहते हैं कि मास्टर यांग जेनहाई ना एक ड्रैगन की तरह है, जो कि बहुत ही कम लोगों को इस काबिल समझते हैं कि ये उनको अपना चेहरा दिखाए। मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये बंदा ना यहाँ पे देखने को मिलेगा। यांग जेनहाई बोल रहे होते जब से आपने हमारे पवेलियन के अंदर कदम रखा था ना, तब से ही आपने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। सच में ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि आपके तलिस्मान के पास में ना 100% इफेक्ट है। सच बोल तो इतने कमाल के तलिस्मान ना मैं भी नहीं बना सकता। एल्डर लियांग बोल रहे होते पवेलियन मास्टर आपको पता है हमारे पवेलियन को ना जियासु ऐसे बंदों की जरूरत है। आज तक उन कमीने रॉयल सिटी वालों ने ना हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है। अगर जियासु हमारे साथ में रहेगा ना तो हम उन लोगों से बदला ले पाएंगे। पवेलियन मास्टर बोल रहे होते यंग मास्टर अगर हम हमारे पवेलियन को ज्वाइन कर लेते हो ना तो आपको यहाँ से जितने भी रिसोर्सेज चाहिए आपको सब मिल जाएंगे। हमारे पवेलियन की तरफ से आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। जियासु सोच रहा होता अगर मैं इनके पवेलियन को ज्वाइन कर लूंगा ना तो मुझे पैसे की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैं जितने चाहे उतने हर्ब्स खरीद सकता हूँ। ऊपर से अगर मैं तालिस्मान पवेलियन का डिसाइबल बन जाऊंगा ना, तो मुझे इनकी तरफ से बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। जियात्सु बोल रहा होता है, ठीक है पवेलियन मास्टर, मैं आपके पवेलियन को ज्वाइन करता हूँ। तभी यांग जनहाई बोल रहे होते हैं, बच्चे ये पकड़ो। जियात्सु बोल रहा होते तो फर्स्ट रैंक के तालिस्मान मास्टर का टोकन है। मास्टर भोज डी के सोच रहे होते, लू यांग ने ना अपनी लाइफ का बहुत ही मेजर पार्ट इस पवेलियन को दिया है। ऊपर से उसने अपनी फैमिली का ना आधा पैसा इसके अंदर डाल दिया, तब जाके उसे फर्स्ट रैंक के तालिस्मान मास्टर का टाइटल मिला था। और वही ये चीज जियात्सु को कितना इजीली मिल गया ना। सच में टैलेंट होने में और हार्डवर्क करने में ना बहुत ही अंतर होता है। जियात्सु बोल रहा होते भोज डी के, आखिर आप मेरे को मेरे 500 बॉडी टेम्परिंग पिल कब दे रहे हो। तभी यांग जनहाई बोल रहे होते, मास्टर भोज डी के, आप हमारे पवेलियन के सेकंड रैंक के मास्टर हो, पक्का आपने बैट से तो पीछे नहीं हटोगे। मास्टर भोजडिंग का बोल रहे होते, ठीक है मैं किसी को भेज देता हूँ बॉडी टेम्परिंग पिल लेके आने के लिए। वैसे भी अगर आप नहीं बोलते ना तो भी अपनी शर्त को जरूर पूरा करता। भोजडी के सोच रहे होते, ये कमीना जियात्सु, इसने सभी के सामने में इंसल्ट कर दी। आज इसने यहाँ पे मेरे डिसाइबल को भी इंजर्ड कर दिया और अपने तालिस्मान को प्रूव करके मेरी भी बेइज्जती कर दी। इस दिन को ना मैं याद रखूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ल्यू फैमिली के पैट्रियार्क ल्यू सुनजी को। रोते हुए लू यांग बोल रहा होते, सिस्टर आपको ना मेरा रिवेंज लेना होगा। जब तक वो कमीना जियात्सु जिंदा रहेगा ना, मेरे दिल में आग जलती रहेगी। आपको पता है उसने कहा है ना कि मैं एक कुत्ते का बेटा और एक कुतिया का भाई हूँ। आखिर मैं आपकी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ। पैट्रियार्क ल्यू बोल रहे होते, टीना तुमने तो कहा था कि जो चू फैमिली का बच्चा है वो क्रिपल हो चुका है, कहता नहीं कि तुमने अपने काम को करने में गलती कर दी। टीना बोल रही होती है, नहीं मेरी तरफ से ना कोई भी गलती नहीं हुई है, क्योंकि मैंने उसके डेंटियान को तोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं कि सडनली मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि मैंने उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब कर लिया था। मैंने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा था जिसकी वजह से वो बच जाए। पता नहीं वो जिंदा कैसे बच गया। पैट्रियार्क ल्यू बोल रहे होते, भले तुमने उसको मारने का कितना ही ट्राई क्यों ना कर लिया हो, वो बंदा जिंदा है और ये बात सच है। उसने जो लू यांग के साथ में किया है ना, ये शो करता है कि वो हमारी फैमिली से कितना नफरत करता है। पहले चू फैमिली हमारे सपोर्ट में थी, ये हमारे लिए ना बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थी, लेकिन जियात्सु को हम लोगों ने मारने का ट्राई किया और वो नहीं मरा। ये हमारे लिए ना सबसे बड़ा दिक्कत है। टीना बोल रही होती है, इसे क्या फर्क पड़ता है वो जिंदा बच गया तो। वो अभी अपने बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल पे है। हमारे फैमिली का कोई भी नॉर्मल से कल्टीवेटर जाके उसे खत्म कर सकता है। अभी हमें जिस चीज के बारे में सोचना चाहिए ना, वो है जुआनजियान सेट का कंपटीशन। मैं अपना पूरा ध्यान लगा रही हूँ ताकि मैं की रियल में पहुँच जाऊँ। और रही बात उस जियात्सु की ना, तो मेरे भाई मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जैसे ही जुआनजियान सेट की डिसाइबल बन जाऊंगी ना, मैं उसको पक्का से खत्म कर दूंगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियात्सु को जो कि बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वो ब्रेक थ्रू करते हुए बॉडी रिफाइनिंग के 6th लेवल पे पहुंच जाता है। जियात्सु सोच रहा होता है, मैंने एल्डर भोज डी के दी हुई 500 पिल को ना एक साथ में खत्म कर दिया। अगर मेरे पास में क्यो 7 टेक्निक नहीं होती ना, तो फिर मैं भी इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता। मेरी ये जो टेक्निक है ना, मुझे बार बार पुश कर रही है ताकि मैं और पैसे कमाऊं और जाके और भी हर्ब्स को खरीदूं। तभी वहाँ पे जियात्सु को फील होता है कि उसके दरवाजे पे ना कोई तो खड़ा है। हम देखते दरवाजे को तोड़ते हुए एक बंदा ना जियात्सु के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जियात्सु अपने एनर्जी से उसके पाम अटैक को काट देता है। चोगे वाला बंदा सोच रहा होता है, मैं 8th लेवल पे बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेटर हूँ, आखिर 6th लेवल का बंदा मुझे कैसे सप्रेस कर सकता है। जियात्सु बोल रहा होता है, फाइट के बीच में ना कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये बोलते वो उस बंदे को बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है। फिर जैसे ही जियात्सु बाहर आता है, वो देखता है कि वो बंदा वहाँ से जा चुका होता है। रूहुआ बोल रही होती है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हो? क्या घर में कोई चोर वोर आ गया था क्या? पता नहीं गार्ड्स कैसे काम कर रहे कि घर के अंदर चोर एंटर कर जा रहे हैं। जियात्सु बोल रहा होता है, यहाँ पे ना टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो भाग पाया क्योंकि मैंने उसको भागने का मौका दिया। तुम्हें तो पता ही है ना कि चूहा जब भी भागता है वो घुसता अपने बिल में ही है। देखते हैं कि आखिर ये चूहा कौन से बिल से आया है। आगे हमें 5 दिन बाद चू फैमिली के कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, फाइनली हमारे यंग मास्टर चू आ गए। बाकी सारे बंदे चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं, जितना इम्पोर्टेंट कंपटीशन है और ये यहाँ पे सभी को वेट करा रहा है। 3 साल से इसने अपने कल्टीवेशन में कोई इम्प्रूवमेंट तो करी नहीं और अभी भी यही सोचता है ना कि हमारे सिटी का सबसे बेस्ट कल्टीवेटर है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, इसको तो अब गिव अप कर देना चाहिए। चू फैमिली का यंग मास्टर तो ये तब बनेगा ना जब ये जिंदा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चूहान को, जो कि सारे एल्डर्स को ना ग्रीट कर रहा होता है। वो सारे बंदे बोल रहे होते हैं, चूहान है ना वो हमारा यंग मास्टर बनने के काबिल है। हमारे ग्रैंड मास्टर भी चूहान को ही सपोर्ट करते हैं और ये बंदा ना सच में काफी जेंटल है और काफी सही तरीके से बिहेव करता है। एक अच्छा इंसान ही हमारे यंग मास्टर बनना चाहिए। ग्रैंड मास्टर बोल रहे होते, तुमको जियात्सु की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है ना? चूहान बोल रहा होता है, ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक ऐसी बॉडी इसके अंदर काफी सारी हिम्मत और टेक्निक्स है, लेकिन बिल्कुल भी जान नहीं है, उसे मैं फाइट करने जा रहा हूँ। ये ना ऐसे फाइट करता है जैसे कि हमारी फैमिली में ना कोई फाइट नहीं करता, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ये बेचारा हार जाएगा।
तभी ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते, मैं कंपटीशन को ना ऑफिशियली स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली फाइट होगी चूहान और जियासु के बीच में। स्टेज पे आते हुए चूहान बोल रहा होता है, ब्रदर जियासु, आपको बहुत ही अजीब नहीं लग रहा होगा कि मैं आपका ओपोनेंट हूँ? आपको याद है एक टाइम पे ना हम दोनों ही सेम एज पे थे, लेकिन आपकी वजह से कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता था। अभी तक ऐसे बहुत सारे जिन्हें जो कि किरीलम पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपने ये लेवल 3 साल पहले अचीव करके इसके आगे कल्टीवेट ही नहीं करा, और देखो आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ। जियासु बोल रहा होता है, वो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए कल्टीवेशन छोड़ी थी। अगर मैं 3 साल के लिए भी कल्टीवेशन छोड़ दूं ना तो भी तुम मेरे बराबर नहीं आ सकते। आज हम लोग अपोनेंट के तौर पे खड़े क्योंकि ये कंपटीशन है, पर ऐसे ना तुम कभी भी जिंदगी में मेरे ओपोनेंट नहीं बन सकते। और यहाँ पे ना बातें करने में ना टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से यहाँ पे आओ, मुझसे फाइट करो और हार जाओ। आगे बढ़ते हुए चूहान बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ। फिर वहाँ पे दोनों ही अपने पंचेस को टकराते हैं। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, ये क्या हो गया? इन दोनों के ही पंच के अंदर सेम पावर है, लेकिन हमारे जो जियासु है तो बॉडी रिफाइनिंग लेवल पे है ना। वही यंग मास्टर चूहान हाफ स्टेप किरीलम तक पहुंच चुके हैं। चूहान सोच रहा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है? अगर जियासु की कल्टीवेशन मेरे बराबर होती ना तो मैं अभी तक इसके पंच को सह नहीं पाता। ये कमीना ना हमारी जनरेशन में एक मॉन्स्टर पैदा हुआ है। सभी लोगों ने इसको सप्रेस करने का इतना ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी ये इतना आगे है। अगर आज मैंने इसको नहीं मारा ना तो फिर बहुत सारे ऐसे जीनियस है जो कि इसे जलते रह जाएंगे और इसे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। फिर वहाँ पे चूहान बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से स्टेज भी टूट गया होता है। दोनों बच्चों की फाइट को देखते हुए ग्रैंड मास्टर सोच रहे होते हैं, जो जियासु की स्ट्रेंथ है ना वो अपने टाइम से बहुत ही आगे की है। मेरे को लगा था कि चूहान अपनी कल्टीवेशन के दम पे जियासु से जीत जाएगा, लेकिन अभी भी ये जियासु की बराबरी नहीं कर सकता। लगता है कि मेरे को कुछ गलत तरीकों का यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए चूहान को एक पिल पास कर देते हैं। साइड में बैठे एल्डर सोच रहे होते हैं ना बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा। ग्रैंड मास्टर ने जो ये पिल दी है ना उसकी वजह से चूहान की कल्टीवेशन एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसकी बॉडी के लिए ना ये बहुत ही बेकार है। हमें कैसे भी करके उसको रोकना होगा। ग्रैंड मास्टर बोल रहे होते बच्चों की फाइट में ना हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। थर्ड एल्डर, क्या आप यहाँ पे रूल्स को ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हो? थर्ड एल्डर बोल रहे होते, लेकिन आपको पता है ना कि उस पिल के अंदर कितनी खतरनाक पावर्स होती है। मैं यहाँ पे ना चूहान के लिए ही बोल रहा हूँ। ये पिल खाना उसकी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सिर्फ पैट्रिया की पोजीशन के लिए हमारी फैमिली के 2 बंदों की बलि दे रहे हो। आपको पता है ना कि इन दोनों बच्चों के अंदर कितना पोटेंशियल है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ग्रैंड मास्टर बोल रहे होते, सभी के सामने ही पिल दी है ना, जो बात तुम्हें पता है वो बात जियासु को ही पता होगी। अगर वो चाहे ना तो वो खुद की और चूहान की जिंदगी को बचाने के लिए बेकअप कर सकता है। ग्रैंड मास्टर सोच रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैट्रिया की पोजीशन के लिए मैं सालों से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। अगर मेरे को जियासु को मारने के लिए चूहान को भी सेक्रीफाइस करना पड़ गया ना तो भी कोई बात नहीं, मुझे बस ये पोजीशन चाहिए। जैसे ही चूहान उस पिल को खाता है ना वो ब्रेक थ्रू करके किरीलम में पहुंच जाता है। जियासु सोच रहा होता है कमीना पहले ही हाफ स्टेप किरीलम पे था, पर अब ये पिल खाने के बाद में ही किरीलम में पहुंच चुका है। लगता है कि अब ये फाइट कराना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तभी चूहान जियासु के पास में आते हुए उसके गर्दन के ऊपर अपने वेपन को चला देता है। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते, क्या जियासु मारा गया? वहीं जियासु सोच रहा होता है, मैं तो बहुत ही मुश्किल से बचा हूँ। चूहान बोल रहा होता है, जियासु तुम्हें झुके माफी मांग लो, मैं तुम्हें पक्का से माफ कर दूंगा। जियासु बोल रहा होता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें मारने का नहीं सोच रहा था, लेकिन अब जबकि तूने मुझे मारने का ट्राई किया है ना तो मैं तुम्हें बख्शूंगा तो नहीं। ये बोलते अपने पास से अटे तलिस्मान को बाहर निकाल लेता है और सिर्फ एक अटैक के साथ में चूहान की बॉडी के अंदर बहुत ही बड़ा हॉल कर देता है। शॉक्ड होते हुए सारे लोग बोल रहे होते हैं चूहान मारा गया। थर्ड एल्डर सोच रहे होते मैं बहुत टाइम से रूमर सुन रहा था कि जो जियासु है ना वो बहुत ही कमाल का तलिस्मान बना सकता है, लेकिन मेरे को लगा था ना कि ये सारी की सारी फालतू बातें हैं, पर ये तो सच में सच निकली। ग्रैंड मास्टर सोच रहे होते जैसे कमीना बाप वैसे ही कमीना बेटा। मैं भले ही कितना भी डिनाई क्यों ना कर दूं, लेकिन ये दोनों कमीना अपनी एबिलिटी में बहुत ही बेस्ट है। जियासु बोल रहा होते है, तीनों एल्डर प्लीज आप लोग यहाँ पर रिजल्ट को अनाउंस कर दीजिए, और अगर किसी और को भी अपोनेंट के तौर पे भेजना है ना तो भेज दीजिए। ग्रैंड मास्टर बोल रहे होते से चू फैमिली की यंग मास्टर की पोजीशन ना जियासु के पास में ही रहेगी। फिर वहाँ पे सभी लोग झुकते हुए जियासु को ग्रीट करते हैं। आगे जियासु अपने घर पे आ गया होता है। रूह हुआ बोल रही होती है, यंग मास्टर आपको पता है मैंने ना आपके लिए बहुत ही कमाल का खाना बनाया है, इसको खा के ना आपको पक्का से मजा आ जाएगा। जियासु बोल रहा होता है मैं साइक्लोजन में जा रहा हूँ कल्टीवेशन करने के लिए, ये खाना तुम ही लोग खा लो। रूह हुआ बोल रही होती है क्या फिर से साइक्लोजन में जा रहे हो? अभी आप ना फिर से यंग मास्टर बन चुके हो, तो फिर ग्रैंड मास्टर बिना वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो आखिर इतना मेहनत करने का क्या ही फायदा। जियासु बोल रहा होता है मेरे को पता है कि ग्रैंड मास्टर ना मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ पर जो मेन चीज है ना वो है जुआनजिया सेट का कंपटीशन।
जो कि आने वाले 1 महीने के अंदर होने वाला है और मेरे को इस कंपटीशन के लिए ना प्रिपेयर करना पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हमें जुआनजियान सेट का सीन दिखाया जाता है। डिसाइपल बोल रहा होता है एल्डर, जो तियानसो सिटी के अंदर हमारे कंपटीशन होने वाले है ना, उसकी प्रिपरेशन हम लोगों ने कर ली है। एल्डर बोल रहे होते हैं तियानसो सिटी ना एक बहुत ही छोटा सा एरिया है, ज्यादातर हम लोग को वहाँ से ना खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। क्या इस बार कोई टैलेंटेड डिसाइपल दिखा है क्या? डिसाइपल बोल रहा होता है, मैंने वहाँ पे 3 लोगों के बारे में सुना है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, जो कि है ल्यू फैमिली की ल्यू टीना, यांग फैमिली का यांग युआन। एल्डर बोल रहे होते हैं तीसरे के बारे में क्या, तुमने उसका नाम तो नहीं लिया? डिसाइपल बोल रहा होता है तीसरा बंदा है चू जियासु, जो कि चू फैमिली का यंग मास्टर है। एक टाइम पे वो तियानसो सिटी का ना नंबर 1 जीनियस हुआ करता था और आप मानेंगे नहीं, उसकी कल्टीवेशन पहले इतनी कमाल की थी कि अगर वो हमारे सेट में आता ना तो वो हमारे सेट का भी ना नंबर 1 जीनियस बन सकता था। लेकिन उसके साथ में ना अभी कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन ड्रॉप हो गई और अभी वो अपने बॉडी रिफाइनिंग के ना 6 लेवल पे है। एल्डर बोल रहे होते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ना आपको बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल पे होना ही होगा। लगता है कि सच में इस बच्चे की किस्मत ना बहुत ही खराब है, इसको तो पार्टिसिपेट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। 2 दिन के अंदर 6 लेवल से 9 लेवल पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं पर्सनली चाहूंगा कि ये बच्चा ना यहाँ पार्टिसिपेट करे। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियासु को, जो ये कल्टीवेशन कर रहा होता है। जियासु सोच रहा होता है जो मुझे की गैदरिंग पिल दी गई थी ना, वो बहुत ही कमाल की थी। अब मैं अपनी बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि जो मेरी 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियंस है ना, वो अभी तक अवेकन नहीं हुई। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर 20 मेरिडियंस होती हैं, जिसमें से 12 तो होते हैं प्राइमरी मेरिडियंस और वहीं 8 होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियंस। अगर आप बॉडी रिफाइनिंग लेवल पे पहुंच चुके हो ना, इसका मतलब आपने सारे प्राइमरी मेरिडियंस को अवेकन कर लिया है। और अगर बात की जाए 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियंस की ना, तो ऐसे बहुत ही कम कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि 1 या 2 मेरिडियंस को भी ओपन कर पाते हैं। अगर आपने 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियंस को अवेकन कर लिया ना, तो असलियत में आप बॉडी रिफाइनिंग के ना अल्टीमेट लेवल पे पहुंच जाओगे और आपके पास में लेजेंडरी सुप्रीम मार्शल आर्ट बॉडी आ जाएगी, जो कि मार्शल आर्ट के लिए बेस्ट बॉडी है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिडियंस को हासिल करना है ना, तो आपको बॉडी रिफाइनिंग लेवल पे होते हुए ही काम करना होगा। अगर आप एक बार की लेवल में पहुंच गए ना, तो आप ये काम नहीं कर पाओगे। जियासु सोच रहा होता है मेरे पास में ना बहुत ही कम टाइम बाकी है, अगर मेरे को कल्टीवेशन में आगे बढ़ना है ना, तो मुझे बहुत सारे पैसे कमाने होंगे ताकि मैं इस सोच का यूज करते हुए आगे बढ़ सकूं। आगे हमें अगले दिन तलिस्मान पवेलियन का सीन दिखाया जाता है। यांग सेना ही बोल रहे होते, बच्चे तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने यहाँ पे अलग अलग टाइप की कमाल की तलिस्मान बनाई है। तुम्हें पता है कि तुम ऐसे ही काम करते रहोगे ना, तो तुम हमारी सिटी के बहुत ही जल्दी तलिस्मान किंग बन जाओगे। वैसे यंग मास्टर चू, आपको क्या हो गया? आप तो बहुत ही थके थके से लग रहे हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है ना, तो आप मुझे बताइएगा, मैं हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ। जियासु बोल रहा होता है आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया। असल में मैं कल रात को ना बहुत ही मेहनत कर रहा था, इसी वजह से मैं सो नहीं पाया। जियासु सोच रहा होता है कल मैं ना पूरी रात बैठ के कियोश टावर में तलिस्मान बना रहा था ताकि मैं यहाँ पे इसको बेच के पैसे कमा सकूं। तभी जेनहाई बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर चू आप ना बहुत ही सही टाइम पे आए हो। आपको पता है हमसे मिलने के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए थे। चलिए मैं ना आपको उनसे मिलवाता हूँ। उनके साथ में अगर आपकी जान पहचान होगी ना, तो ये काफी अच्छा होगा। इनसे मिलिए, ये है 1 बाय टेपल के एल्डर चू हुआन, और ये जो मिस हमारे सामने खड़ी है ना, ये एप्पल ऑर्गेनाइजेशन की ऑनर की बेटी है। इनका नाम है मिस जिया यू हुआंग। जियासु बोल रहा होता है मैं आप दोनों लोगों को ग्रीट करता हूँ। जियासु सोच रहा होता है हमारा तलिस्मान पवेलियन है ना, वो 1 बाय टेपल का 1% भी नहीं है। ऊपर से ये पवेलियन भी ना इन्हीं लोगों के अंडर में आता है। मेरे सामने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की ना होने वाली ओनर खड़ी है। अगर मेरा इसके सामने अच्छा इंप्रेशन बन गया ना, तो ये मेरे लिए काफी अच्छा होगा। आगे बढ़ते हुए मिस जिया जियासु के तलिस्मान देखने लगती है। मिस जिया बोल रही होती है ऐसे तलिस्मान की ना हमारी 1 बाय टेपल को जरूरत है। जियासु बोल रहा होता है क्या आप सारे के सारे ले रहे हो? जेनहाई बोल रहे होते बच्चे तो ना बहुत ही भूले रह गए। यंग मिस बोल रही है ना कि उनको तुम्हारे साथ में कोलैबोरेट करना है। तुम ऐसा ही बोल सकते हो कि तुम्हारी किस्मत ना खुल चुकी है, क्योंकि पूरे कंट्री का ना सबसे बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप तुम्हारे साथ में काम करना चाहता है। जियासु सोच रहा होता है ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। अगर मैं इन लोगों के साथ में काम कर पाऊंगा ना, तो मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन को खोलने के लिए ना मेरे पास में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। यंग मिस बोल रही होते ये लो हमारा VIP टोकन। इसके अंदर मैंने 10,000 फर्स्ट ग्रेड के स्पेशल स्टोन्स को ना डिपॉजिट करवा दिया है, और जब तुम तलिस्मान बेचोगे और तुम्हारे पास में जो भी पैसा आएगा ना, वो सभी के सभी इसमें डिपॉजिट होते जाएंगे। एल्डर सोच रहे होते यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये जो टोकन अभी लड़के को मिला है ना, ये मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे कंट्री की जो प्रिंसेस है ना, उनको भी मिन्नतें करनी पड़ी थी ये टोकन को पाने के लिए, लेकिन यंग मिस ने छोटे से बच्चे को ये टोकन दे दिया। जियासु बोल रहा होता है मिस जी अपना बहुत ही अच्छी, आपका शुक्रिया। एल्डर जू बोल रहे होते मेरे को 10 दिन के अंदर 2000 हाई क्वालिटी के तलिस्मान चाहिए। हमारे जो तियानसुई के ब्रांच है ना, वहाँ के प्रेसिडेंट को तुम तलिस्मान भिजवा देना। जियासु बोल रहा होता है ठीक है, काम हो जाएगा। जियासु के जाने के बाद में मिस जिया बोल रही होती है पवेलियन मास्टर यांग,
आखिर आपका तलिस्मान को लेकर क्या सोचना है? यांग जेनहाई बोल रहा होता है, मैंने इस तलिस्मान को ना खुद एग्जामिन किया है और मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन तभी वो तलिस्मान को देख के काफी शॉक हो जाते हैं। तभी हंसते हुए पवेलियन मास्टर बोल रहे होते, बच्चा ना बहुत ही स्मार्ट निकला, इसने अपनी असली एबिलिटी को छुपा के रखा हुआ था। देखने में लग रहा है कि ये तलिस्मान ना बहुत ही एवरेज है, लेकिन असलियत में तो इस तलिस्मान की पावर को ना जानबूझ के दबाया गया है। यंग मास्टर चूना अपने तलिस्मान की पावर को बहुत ही लो लेवल पे रख रहे हैं ताकि किसी को भी उनके पावर के बारे में पता न चले। मिस जिया बोल रही होती है, मेरा इस बार यहाँ पे आना ना बहुत ही फायदेमंद निकला। आगे जियासु अपने कियोस टावर के फर्स्ट लेवल पे आ गया होता है। जियासु सोच रहा होता है, मेरे पास में तलिस्मान की काफी अच्छी पावर आ चुकी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के तलिस्मान बनाता रहूंगा ना तो मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। जो चीज मेरे को पैसा कमा के दे रही है ना, मुझे उस चीज को पावरफुल बनाना होगा। मुझे अपने पावर का यूज करते हुए हाई लेवल के तलिस्मान को बनाना सीखना होगा। आगे हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जियासु बोल रहा होता है, मेरा नाम है चू जियासु, मैं प्रेसिडेंट सू से मिलने के लिए आया हूँ, उनसे बोल दो कि उनसे जियासु मिलने के लिए आया है। पीछे हम देते हैं टीना को, जो कि बोल रही होती है, देखो हमसे कौन मिलने के लिए आया है। इसको लगता है कि प्रेसिडेंट चू से बड़े आदमी से मिलेंगे। जियासु बोल रहा होता है, कुतिया अपना मुंह बंद कर ले। टीना बोल रही होती है, तुम सर्वाइव तो कर गए, लेकिन आखिर ऐसी गंदी जिंदगी का क्या फायदा? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कब की गिव अप कर देती। जियासु बोल रहा होता है, ल्यू टीना, तुम्हें ना मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस रास्ते पे तुम जा रही हो ना, तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो। तुम्हारी जो डिमोनिक कल्टिवेटर टेक्निक है ना, ये तुम्हें एक दिन चुड़ैल बना के रख देगी और उस दिन ना तुम्हारे ऊपर कोई भी नजर नहीं डालेगा। और तुम्हें ना ये डिमोनिक टेक्निक बहुत ही शूट करती है, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर भी तो बहुत ही गंदा है ना। चिढ़ते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं, हमारे बारे में ना फालतू बातें मत करो। हम लोग ना यहाँ पे यांग फैमिली के साथ में आए हैं, जो कि वन बाय टेपल ऑर्गेनाइजेशन की ना बहुत अच्छी दोस्त है। तभी जो प्रेसिडेंट सू और मिस जिया होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है, यंग मास्टर जियासु, आपने तो बहुत ही लंबा वेट कराया। प्रेसिडेंट सू के मुंह से जियासु का नाम सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। जियासु बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट सू और मिस जिया, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन बेवकूफों की वजह से। टीना सोच रही होती है, आखिर ये क्या हो रहा है, इतने पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जियासु कैसे जानता है। मिस जिया बोल रही होती है, यंग मास्टर जियासु, चलिए अंदर चलते हैं। वैसे भी रास्ते में चलने वाले हाथी के ऊपर ना बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, सभी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जियासु बोल रहा होता है, टीना तुमने ना मेरे साथ में बहुत कुछ किया है और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ना कि मैं तुम्हें सबको धीरे धीरे करके वापस कर दूंगा। फिर ऑफिस में आने के बाद में जियासु बोल रहा होता है, ये लीजिए आपके 2000 तलिस्मान, ये सभी ना बहुत ज्यादा हाई ग्रेड के हैं। प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है, मैंने आज तक एक साथ में ना इतने सारे तलिस्मान देखे ही नहीं थे, आखिर ये बच्चा 10 दिन में इतने सारे तलिस्मान को कैसे रिफाइन कर सकता है। जियासु बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट सू, मैंने यहाँ पे 3 स्पेशल तलिस्मान बनाए हैं, आखिर मेरे को इसके लिए क्या प्राइस मिल जाएगी। लेकिन तभी उस तलिस्मान को देखते हुए प्रेसिडेंट सू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है, तो सेकंड टायर के स्पीड तलिस्मान है। तभी मिस जिया बोल रही होती है, 1 सेकंड रुको, मेरे को पहले इसको चेक करने दो। फिर वो तीनों ही तलिस्मान की पावर को देखते हुए एकदम शॉक हो गई होती है। मिस जिया सोच रही होती है, जियासु अभी सिर्फ और सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग लेवल पे है और इतने सारे तलिस्मान बना पा रहा है, मैं इस बात की गारंटी कर सकती हूँ ना कि तलिस्मान वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा नाम बनेगा। प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है, यंग मास्टर जियासु, आप ना सच में बहुत ही कमाल के हो। इन 2000 तलिस्मान और इन 3 तलिस्मान को मिला के ना हम आपको 1.5 लाख स्पीड स्टोन दे रहे हैं। जियासु सोच रहा होता है, क्या 1.5 लाख स्पीड स्टोन, ये तो मेरी चू फैमिली के ना 1 साल के इनकम से बहुत ज्यादा है। सच में तलिस्मान मास्टर होना ना बहुत ही बड़ी चीज है। जियासु बोल रहा होता है, वैसे प्रेसिडेंट सू, क्या आप लोग कल्टीवेशन टेक्निक को भी बेचते हो क्या? प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है, कल ना हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है, अगर आप उसको अटेंड करोगे ना तो आपको बहुत ही कमाल कमाल की चीज मिल जाएगी। जियासु बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं कल ना जरूर आऊंगा। फिर जो मिस जिया होती है वो जियासु को जाते हुए देख रही होती है। प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है, मिस मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको यहाँ पे कोई पसंद आ गया है। आपको पता है हमारे जो यंग मास्टर जियासु है ना, वो पूरी सिटी में बहुत ही फेमस है। ये ना हमारी सिटी के एक लड़की से प्यार करते थे और उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ ठीक करने के लिए ना इन्होंने अपनी बॉडी के 3 साल एसेंस दिए हैं। आपको तो पता ही है कि ये प्रोसेस कितना पेनफुल होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रू जेंटलमैन ही ना किसी लड़की के लिए इसको सह सकता है। मिस जिया बोल रही होती है, सिस्टर आपने हमें फालतू बातें मत करिए। आगे हमें अगले दिन ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है। मेड बोल रही होती है, यंग मास्टर जियासु, आपको 3rd फ्लोर के नंबर 1 प्राइवेट रूम में बैठना है। प्रेसिडेंट सू ऑलरेडी ना आपका अंदर वेट कर रही है। जैसे जियासु गेट को ओपन करता है, प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है, आप अंदर आ जाइए। वैसे भी जो ऑक्शन था ना वो तो स्टार्ट होने ही वाला है। वैसे यंग मास्टर चू, आप मुझसे इतना दूर क्यों बैठे हो? इस अकेले कमरे में ना आपके पास में इतनी खूबसूरत ब्यूटी है, फिर भी आप मुझसे इतना दूर बैठे हो। जियासु बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट सू, असल में ना मुझे दूर दूर बैठने की आदत है, मैं ना यहाँ पे आज एक मसाला टेक्निक के लिए आया था जो कि मुझे सूट करे। प्रेसिडेंट सू सोच रही होती है, सच में लड़का ना आम लोगों से काफी अलग है। नॉर्मली कोई भी मैन ना मेरे को देखते ही पागल हो जाता है,
लेकिन मैं इस बंदे को इतना भाव दे रही हूँ लेकिन इसको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बात बोल सकती हूँ कि हमारी मिस जिया के लिए ना बहुत ही काबिल है। फिर प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है जाओ जाके ऑक्शन को स्टार्ट कराओ। होस्ट बोल रही होती है मैं आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ हमारे पहले आइटम को। इस स्वॉर्ड को बोलते हैं फोर्स ब्लेड। हजारों साल पुराने कोल आयरन का यूज करते हुए ना इसको बनाया गया है। इसकी स्टार्टिंग बिड है 3000। फिर वहाँ पे सभी लोग बिड करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं सेकंड फ्लोर पे हम देखते हैं ल्यू फैमिली बैठी होती है। ल्यू यांग बोल रहा होता है हम इसके लिए 20,000 देंगे। सिस्टर आपको पता है आपके पास में ना इन सुप्रीम बॉडी है और ये स्वॉर्ड ना आपकी बॉडी से परफेक्टली मैच करेगी। टीना बोल रही होती है शायद ही कोई हमारी ल्यू फैमिली के साथ में ना कम्पीट करना चाहेगा। होस्ट बोल रही होती है रूम नंबर 1 ने नई स्वॉर्ड के लिए 30,000 की बिड करी है। ल्यू यांग बोल रहा होता है रूम नंबर 1 में ना मैंने सुना है कि एप्पल कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदा बैठा हुआ है जिसको अटेंड करने के लिए खुद प्रेसिडेंट सू भी उसके साथ में है। टीना बोल रही होती है भले ही वो कोई भी क्यों ना हो लेकिन वो हमसे ये स्वॉर्ड को नहीं ले सकता। कंपटीशन अब बेहद ही करीब है और ये स्वॉर्ड मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है। जब तक हम बिडिंग को जीतेंगे नहीं ना हम बिडिंग करते रहेंगे। थोड़ी देर बाद में प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है यंग मास्टर जियासू जो स्वॉर्ड की कीमत है ना वो आपकी बिडिंग करने की वजह से 70,000 बढ़ गई है। क्या आप आगे कंटिन्यू करना चाहोगे? जियासू बोल रहा होता है नहीं मेरे को तो इस स्वॉर्ड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो मेरे बॉडी टाइप का है ही नहीं। जिसने यहाँ पे 70,000 बिड किया है ना उसी को स्वॉर्ड लेने दो। प्रेसिडेंट सू सोच रही होते यंग मास्टर जियासू को ना स्टार्टिंग से स्वॉर्ड नहीं चाहिए थी और ना ये उनकी बॉडी टाइप की भी है लेकिन उन शीना को सबक सिखाने के लिए ना इन्होंने 3,000 के स्वॉर्ड को 70,000 में बिकवा दिया। होस्ट बोल रही होती है अगला आइटम है ये स्वॉर्ड जिसका नाम हमें भी नहीं पता। इसकी स्टार्टिंग बिड है 2,000 स्पीड स्टोन। सारे बंदे बोल रहे होते क्या लोग पागल हो चुके हैं आखिर कितने घटिया स्वॉर्ड को यहाँ पे लेके आए हैं। ऐसा लग रहा है कि कचरे में से उठा के ये लोग इस स्वॉर्ड को लेके आ गए हैं। होस्ट सोच रही होती है हमारे यहाँ के ना टॉप मास्टर ने इस स्वॉर्ड को चेक किया है लेकिन उनको यहाँ पे स्वॉर्ड के अंदर किसी भी एलिमेंट की पावर नहीं दिख रही। वो ना खुद एक बार के लिए बहुत ही शॉक्ड है कि आखिर एक स्वॉर्ड के अंदर ना कोई भी एलिमेंट की पावर कैसे नहीं हो सकती। पता नहीं ऐसी चीज को अवसर में लेके क्यों आया गया। मेरे को भी पता है कि ये नहीं बिकने वाली। जैसे जियासू स्वॉर्ड को देखता है उसको क्यूओस पावर ना एक्टिवेट हो जाता है। प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है आप इस स्वॉर्ड को ना काफी इंटरेस्ट से देख रहे हो। जियासू बोल रहा होता है मुझे ना ये बहुत ही पसंद आई। प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है आपको ना इसके लिए बिड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। जियासू बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट सू बोल रही होती है आपको ना थैंक यू बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला आइटम जो यहाँ पे आने वाला है ना आप बोल सकते हो कि वो यहाँ का बेस्ट आइटम होने वाला है। इसके लिए आप जितना भी बिड करोगे ना ये आप ही के लिए अच्छा होगा। फिर वो लोग उस आइटम को ऑक्शन हाउस में लेके आ गए होते हैं। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।